नमस्कार दोस्तों, इस AMT क्लासेस पर आपका स्वागत है, जहां पर हम हिंदी मात्राओं से रिलेटेड चीज़ें सीखते हैं, हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं। हिंदी पढ़ने लिखने की 60 प्लस वीडियो सीरीज़ वाइज आपको सभी मात्राओं की इस चैनल पर मिल जाएंगी। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सभी वीडियोज़ के सभी लिंक आपको मिल जाएंगे। ये सीरीज़ है हमारी शब्द अर्थ की, जिसमें हम शब्द अर्थ पढ़ते लिखते हैं और साथ के साथ उन्हें समझते हैं। इससे क्या होगा, हमारी हिंदी समझने की जो कला है वो निखरेगी। हिंदी पढ़ना लिखना एक बात है और हिंदी को समझना एक बात है। हिंदी को समझने के लिए शब्दार्थ का होना बहुत ज़रूरी है और शब्द अर्थ पर लोगों की पकड़ नहीं होती है, बच्चों की पकड़ नहीं होती है। शब्द अर्थ की ना समझ होने के कारण चीज़ें समझ में नहीं आती, सेंटेंस समझ में नहीं आते। तो शब्द अर्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है यदि हम हिंदी की जानकारी रखते हैं, हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो हिंदी पढ़ने लिखने के लिए पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर। नाम लिखने की 10 वीडियो भी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर, उसके साथ अभ्यास वीडियोज़ भी आपको मिल जाएगी और ये शब्द अर्थ की सीरीज़ भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसके हम 3 वीडियो बना चुके हैं। ये हमारी तीसरी वीडियो है, 2 वीडियो बन चुकी है और कठिन शब्दों की एक और सीरीज़ चल रही है हमारे चैनल पर। तो हिंदी पढ़ने लिखने का पूरा कोर्स, पूरा सब कुछ आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। आज की वीडियो में हम इन सभी शब्दों को पढ़ेंगे, पहले इनके मतलब जानेंगे और उसके बाद इस पर डीप चर्चा करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। इनके मैं आपको एग्जांपल दूंगा। तो यदि आपको ये देखना है तो वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं और साथ ही साथ इनका अभ्यास ज़रूर करें लिख कर, ठीक है। और इस तरह के पोस्ट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो पहले हम एक बार सभी शब्दों को पढ़ लेते हैं। जैसे ये शब्द है बतियाना। बतियाना मतलब बात करना। इस सीरीज़ को फॉलो करने से पहले आप पहले पुरानी चीज़ें ज़रूर करें। मात्राओं की जो 60 वीडियो है उनको पहले से अच्छे से ज़रूर करें, क्योंकि इनमें मात्राओं के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ पढ़कर बताऊंगा। पढ़ना लिखना और समझना बताऊंगा इसमें, ठीक है। पढ़कर लिखना आपको है, लिख आप कब पाएंगे, जब वो पूरी सीरीज़ आपने देखी हुई है पढ़ने लिखने की तब। बतियाना बात करना। अटपटी। अटपटी मतलब अजीब। झुरमुट। झुरमुट समूह। मातृभूमि। मातृभूमि मतलब जन्मभूमि। अभी डीप चर्चा इसको पढ़ने के बाद करेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं, दिमाग में बिठा लेते हैं क्या है। तलाश खोज। दुविधा। दुविधा मतलब परेशानी। सेक्रेटरी। सेक्रेटरी मतलब सचिव। अनमोल। अनमोल का मतलब अमूल्य, कीमती। प्रतिबंध। प्रतिबंध रोक या रुकावट। हानि नुकसान। सराहनीय प्रशंसा के लायक, तारीफ, किसी की प्रशंसा करना या तारीफ करना। प्राकृतिक। प्राकृतिक प्रकृति से संबंधित। नष्ट बर्बाद करना। स्वास्थ्य सेहत। स्वार्थी अपना मतलब निकालने वाला। रोजगार आजीविका के लिए किया जाने वाला कार्य। अभी मैं इसको क्लियर करूँगा, ठीक है। नेतृत्व। नेतृत्व का मतलब क्या होता है, अगुवाई करना। संपत्ति धन दौलत। निधन मृत्यु। सुविधा आराम। गंभीर गहरा चिंताजनक। प्रवृत्ति स्वभाव। तो पहले हमने इन सभी शब्दों को पढ़ लिया। आपको क्या करना है, पहले इनको अच्छे से पढ़ लेना है, देख लेना है कि ये क्या क्या लिखा हुआ है। बहुत लोग कहते हैं कि हमें पढ़ने और लिखने में दिक्कत होती है, तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है, डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपको क्या करना है, पहले क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो उस वीडियो को देखिए। हर वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो हर जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे और एक एक वीडियो के लिए मैं बार बार, एक ही चीज़ के लिए मैं बार बार वीडियो नहीं बना सकता टॉपिक पे। तो आप सभी वीडियोस देखिए यदि आपको रियली में सीखना है। आपको 10 चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ें AMT क्लासेस पर अपलोड है एक ही चैनल पर। तो यहाँ पर तो कम से कम आप ढूंढिए, देखिए चीज़ों को कि आप कैसे, कौन सी चीज़ आपको पहले चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं चाहिए। मात्रा नहीं मिल रही है तो उनको ढूंढिए आप। सभी मात्राएं यहाँ पर अवेलेबल है, जो भी 60 वीडियो हमारी बनी है। हिंदी की कोई भी मात्रा नहीं छोड़ी गई है, ठीक है। ढूंढना आपका काम है, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था। अब बतियाना। बतियाना का मतलब होता है बात करना। गांव में लोग कहते हैं ज़्यादा बतियाओ मत, ठीक है। ये गांव की एक भाषा है। इसका सिंपल में मतलब क्या होता है, बात करना। हमें अधिक बतियाना नहीं चाहिए,
ज़्यादा बतियाने वाले लोग खाली बतियाते रहते हैं, मतलब खाली बात करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है उनका। ठीक है, तो इससे आप वाक्य भी बना सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। अब लोग कह रहे हैं अभ्यास वीडियो दो, ये अभ्यास नहीं है। अभी मैंने बोला नहीं कि इसका सेंटेंस बनाइए, अब इसका सेंटेंस बनाइए और देखिए कि क्या उसमें गलती आ रही है, क्या नहीं आ रही है। थोड़ा रिसर्च वर्क अपने लिए भी कीजिए। अटपटी, अटपटी मतलब अजीब, अजीब सी बात है, बड़ी अटपटी बात है। ठीक है। झुरमुट, झुरमुट का मतलब समूह, झुरमुट में खड़े मत रहो, झुरमुट बनाकर हर जगह खड़े मत हो जाया करो, मतलब समूह बनाकर इकट्ठा होकर मत खड़े हुआ करो। ठीक है, तो झुरमुट का मतलब क्या होता है? समूह बनाकर, इकट्ठा होकर। मातृभूमि, मातृभूमि का मतलब होता है माँ की भूमि, माँ की भूमि जहाँ हमारी माँ रहती है या जहाँ हम पैदा हुए थे। मातृभूमि का लेना देना माँ से है। अब माँ जहाँ रहती है वहीं हम पैदा हुए होंगे, तो जहाँ माँ रहती है और हम वहाँ पैदा हुए थे वो हमारी मातृभूमि या वह हमारी जन्मभूमि होती है। ठीक है। रसीले, रसीले का मतलब रसदार, रसदार क्या होता है? कुछ फल रसीले होते हैं जिनमें रस होता है, जैसे कि हमारा आम हो गया, हमारा संतरा हो गया, ये रसीले रसदार फल होते हैं। ठीक है। तलाश, तलाश का मतलब होता है खोज, किसी चीज़ की तलाश करना, किसी चीज़ की खोज करना। हर व्यक्ति अपनी तलाश में पूरी ज़िंदगी घूमता रहता है, खुद को तलाशता रहता है कि मैं और बेहतर क्या कर सकता हूँ और क्या चीज़ मुझे करनी चाहिए, मेरे जीवन में कुछ ना कुछ कमी है, उसको तलाशता रहता है कि क्या है। दुविधा, दुविधा का मतलब है परेशानी। ठीक है, किसी की कोई दुविधा है, परेशानी है, दिक्कत है। ठीक है, तो दुविधा समझ में आ गया होगा, परेशानी। अब ये दुविधा शब्द आ जाता है तो लोगों को समझ में नहीं आता, तलाश तो आ जाता है, रसीले हो गया, मातृभूमि हो गया, जन्मभूमि हो गया, यही सब हमारे कठिन शब्द है। अब कठिन शब्दों में आप कहेंगे कि आधा न क्यों आया, तो ये आधे वर्ण के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, मातृभूमि में नीचे वाले र के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, सभी चीज़ों की मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो पहले आपको वो चीज़ें फॉलो करते हुए आनी है, उसके बाद ये आनी है। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम आज से काम नहीं कर रहे हैं, हम 1 साल पहले से काम कर रहे हैं। अगर आप आज से लिखना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको ये चीज़ आपके लिए नहीं है, आपको 1 साल पहले वाली चीज़ पहले करनी पड़ेगी। तो ये पूरा कोर्स अपलोड है, जाइए और सीखिए अच्छे से। दुविधा मतलब परेशानी। सेक्रेटरी, क्या है ये? सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का मतलब सचिव। कोई भी अगर काम कराता है तो उसके पास सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी मतलब सचिव, जो उसकी काम की देखरेख करता है, सारी जानकारी रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? सचिव। अगला शब्द है हमारा अनमोल। अनमोल का मतलब होता है अमूल्य या कीमती। अनमोल का मतलब जिसका कोई मोल ना हो, मोल का मतलब कोई मूल्य ना हो, अमूल्य हो, उसका कोई भी मूल्य नहीं है, उसको खरीदा नहीं जा सकता। ये सब चीज़ें जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ इसका कोई मूल्य नहीं है, अनमोल है ये। ठीक है, जिस व्यक्ति को ये चीज़ें मिल रही है उसके लिए अनमोल है। उसको बहुत दिनों से वो तलाश में था ऐसी चीज़ों की, बट उसको नहीं मिल पा रहा था हिंदी को अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो ये एक तरह से अनमोल है ये चीज़। प्रतिबंध, प्रतिबंध का मतलब रोकना, रोक लगा देना, रुकावट कर देना। जैसे अभी हमारे देश में प्रतिबंध, लॉकडाउन लगा दिया गया था बाहर निकलने पर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कितनी भयंकर बीमारी हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। तो वो क्या कर दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था। या इसको ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, दारू पर अभी प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्यों लगा दिया गया था? क्योंकि उस पर ज़्यादा लोग जाके खरीदते हैं। तो प्रतिबंध का मतलब होता है किसी चीज़ पर रोक लगा देना, रुकावट कर देना। हानि, हानि का मतलब नुकसान। अब इस कोरोना वायरस से हमारे देश को कितनी हानि हुई, कितना नुकसान हुआ। ठीक है। सराहनीय, सराहनीय का मतलब प्रशंसा के लायक, तारीफ। जो सरकार ने, हमारी सरकार ने जो काम किया है वह बहुत सराहनीय है, क्योंकि किसी भी एक डिसीज़न को लेने में जो सरकार होती है या जिस व्यक्ति के नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं उसको बहुत सोचना पड़ता है कि उसको क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका निर्णय सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो बड़े स्तर पर किसी भी चीज़ को सोचने के लिए, विचार करने के लिए, कोई फैसला सुनाने के लिए बहुत सराहनीय कार्य है ये। इसमें सराहना करनी चाहिए हमें लोगों की। अब जब कोई कदम लेता है तो वो सही और गलत दोनों हो सकता है। सब लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, किसी के लिए कोई स्टेप सही होता है, किसी के लिए कोई स्टेप गलत होता है। बट यहाँ पर मुद्दा क्या है कि कोई काम सराहनीय है तो उसकी प्रशंसा ज़रूर होनी चाहिए, उसकी तारीफ ज़रूर होनी चाहिए।
प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब होता है नेचर, जो हमारी ये पूरी दुनिया है, पेड़ पौधे हैं, ये प्रकृति से संबंधित, जो भी चीज़ प्रकृति से संबंधित होती है, इस नेचर से संबंधित होती है, उसको प्राकृतिक कहते हैं। पेड़ पौधे, जानवर, हम मनुष्य। नष्ट, नष्ट का मतलब होता है बर्बाद करना, मैं उसे नष्ट कर दूंगा, मतलब मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। ये पेन नष्ट हो चुका है, मतलब ये पेन खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का मतलब होता है सेहत, हमें अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, हमें अपने स्वास्थ्य की हमेशा देखरेख करनी चाहिए, ठीक है। स्वार्थी, स्वार्थी का मतलब होता है अपना मतलब निकालने वाला, इसको इंग्लिश में सेल्फिश बोलते हैं। स्वार्थी का मतलब क्या है? जो अपना मतलब निकाले, अपने मतलब के लिए काम करता है, ठीक है। अब यदि आप स्वार्थी हो जाएंगे कब? यदि आप मेरे चैनल पर आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो यदि आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोज़ बनाने का। रोज़गार, अब रोज़गार में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। रोज़गार का मतलब क्या होता है? आजीविका। आजीविका क्या है? अपने जीवन को चलाने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है या कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो रोज़गार का मतलब क्या है? अपनी आजीविका, उसी जीवन को चलाने के लिए, ताकि हम खा सके, पी सके, रह सके, उछल सके, कूद सके, उस चीज़ को चलाने के लिए किया जाने वाला कार्य, वह कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं अपने जीवन को चलाने के लिए, हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर हिंदी पढ़ना लिखना सिखा रहा हूँ, लोगों को हिंदी पढ़ना लिखना सिखा रहा हूँ। तो ये मेरा क्या है? रोज़गार है। ये मैं क्यों करता हूँ? अपनी आजीविका को चलाने के लिए और हिंदी को आगे ले जाने के लिए, ठीक है। तो आजीविका का, रोज़गार का आपको अच्छे से मतलब पता चल गया होगा। इससे पहले इन सभी चीज़ों का भी आपको अच्छे से मतलब चल गया होगा। तो ये मतलब पता करना ना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में इन सब चीज़ों को समझाया जाता है, बट पर्टिकुलर डेडिकेटेड क्लास इन सब चीज़ों की नहीं ली जाती, जो कि बच्चों को कमी होती है आगे जाके। अगर बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं समझाई जाती तो आगे जाके उनकी समझ थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो समझ को बढ़ाने के लिए शब्द अर्थ का करना बहुत ज़रूरी है। ये सभी चीज़ें मैं स्कूल की तरह करा रहा हूँ, जैसे स्कूल में कराया जाता है, बट वहाँ पर अलग तरह से कराया जाता है, और मैं यहाँ पर इंडिपेंडेंटली इन सब चीज़ों को अपनी तरह से करा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हिंदी का विकास हो सके, हिंदी लोगों को पढ़ना लिखना आ सके। नेतृत्व, नेतृत्व का मतलब होता है अगुवाई, कोई किसी चीज़ का नेतृत्व करता है, अगुवाई करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यूट्यूब पर सिर्फ मैं हिंदी पढ़ने लिखने का, हिंदी का विकास का एक अगुवाई कर रहा हूँ, जिसमें हिंदी पढ़ना लिखना मैं सिखा रहा हूँ। हिंदी पढ़ने लिखने का जो बड़ा चैनल है वो मेरे हिसाब से मेरा ही चैनल है, जो हिंदी पढ़ने लिखने का काम करता है, जो कि मेरा आदित्य मोहन ठाकुर चैनल है। 1,28,000 उस पर भी सब्सक्राइबर है, आप लोगों को पता है। तो आप कह सकते हैं कि हिंदी पढ़ने लिखने का, मात्राओं से रिलेटेड चीज़ों का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, अगुवाई कर रहा हूँ, ताकि ये सब चीज़ें आगे जाए, ठीक है। संपत्ति का मतलब धन दौलत, किसी की कितनी संपत्ति है, कितना धन है उसके पास, कितनी दौलत है। निधन, निधन का मतलब मृत्यु, किसी का निधन हो जाता है, किसी का मृत्यु हो गया, उनका निधन हो गया, ठीक है। शर्मा जी का निधन हो गया, तो शर्मा जी का मतलब क्या हो गया? मृत्यु हो गई उनकी, ठीक है। तो निधन कहे, मृत्यु कहे, एक ही बात है। सुविधा, सुविधा का मतलब आराम। ये वीडियो आपको क्यों दिया गया है, ये पूरा कोर्स आपको क्यों दिया गया है? ताकि हिंदी पढ़ने लिखने में आपको सुविधा हो, आराम हो। अगर आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को सही तरह से फॉलो करते हैं, हर वर्ड को आप अच्छे से सुनते हैं कि मैंने क्या कहा और उसका क्या मतलब है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? अभी मैंने इस वीडियो में जो जो कहा है, इसी के कुछ लोग कमेंट करेंगे। यहाँ जो मैंने कहा उसकी वैल्यू नहीं है, बट उन्हें कमेंट में उसका आंसर फिर से चाहिए। अब जो चीज़ मैं यहाँ कह रहा हूँ वही चीज़ तो कमेंट में भी कहूँगा, वही चीज़ आपसे बात करके भी कहूँगा, बट आप लोग क्या है, वीडियोस को नहीं सुनते अच्छे से, वीडियोस में क्या कहा उस पर गौर नहीं करते। तो आपकी सुविधा के लिए ही मैं वीडियोस में सभी चीज़ें कह देता हूँ, तो उन पर ध्यान दीजिए। आपको क्या होगा उससे? सुविधा होगा, आराम होगा। गंभीर, गंभीर का मतलब होता है गहरा, कोई गहरा मुद्दा हो, चिंताजनक मुद्दा हो। जैसे अभी सुशांत सिंह राठौर की मृत्यु हो गई, आपको पता है, अकस्मात मृत्यु हो गई उनकी। तो ये एक गंभीर मुद्दा है कि उन्होंने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया, जबकि वो इतने मजबूत इंसान थे, इतने छोटे लेवल से उठकर इतने बड़े लेवल पर गए थे। तो ये बहुत चिंता का विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब होता है स्वभाव। स्वभाव का मतलब, प्रवृत्ति का मतलब हर व्यक्ति अपनी आदत से लाचार है,
हर किसी की अपनी प्रवृत्ति है, हर किसी का अपना स्वभाव है। तो वही प्रवृत्ति और स्वभाव होता है। जैसे मेरा एक स्वभाव है, मेरा एक पढ़ाने का एक तरीका है, मेरी एक प्रवृत्ति है, मैं चीज़ों को बार बार रिपीट करता रहता हूँ, बार बार कराता रहता हूँ, बार बार बोलता रहता हूँ, बीच में खड़ी बोली का इस्तेमाल करता हूँ जो शायद आप लोगों को बुरी लगती होगी। तो ये क्या है? ये मेरी प्रवृत्ति है, ये मेरा स्वभाव है। इसको मैं चाह कर भी नहीं बदल सकता, ठीक है, क्योंकि ये मेरी प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति या स्वभाव एक साल में नहीं बनता, ये सालों में बनता है, ठीक है। कई सालों तक आप जब चीज़ों को करते हैं तब आपकी ये प्रवृत्ति बनती है, तब आपका ये स्वभाव बनता है। शुरुआत से लेकर आज तक सभी लोग कहते हैं कि आप धीरे धीरे थोड़ा बोला कीजिए, लेकिन मेरी प्रवृत्ति, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है धीरे धीरे बोलने का। मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी बोलता हूँ ताकि जल्दी जल्दी लोगों का समय बच सके और जल्दी जल्दी उन्हें सभी चीज़ें समझ में आ सके। तो ये मेरी प्रवृत्ति है, ये मेरा स्वभाव है। अब यहाँ पर जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं उसमें से 20% लोग जो है, मतलब 20% लोग जो है वो सही से रिस्पांस देते हैं वीडियोस पर। बाकी 80% लोग रिस्पांस नहीं देते, आते हैं, वीडियो को देखते हैं 1-2 मिनट तक और चले जाते हैं। तो जो लोग वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे, सभी चीज़ों को नहीं सुनेंगे, तो वो कहाँ से सीख पाएंगे। इस वीडियो की लेंथ आप देखेंगे तो 15 से 20 मिनट की ये वीडियो जाएगी। अगर आप हिंदी पढ़ने लिखने के लिए, एक चीज़ को समझने के लिए, इतनी चीज़ों को पढ़ने और लिखने और समझने के लिए 15 मिनट इन्वेस्ट नहीं कर सकते विदाउट एनी फीस, अगर 15 मिनट भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप हिंदी पढ़ना लिखना सीखेंगे, ये कैसे कह सकते हैं। मेरे दोस्त, या तो पैसा या तो समय इन्वेस्ट करना पड़ता है किसी चीज़ को सीखने के लिए, और उसके साथ अपना फुल डेडिकेशन भी देना पड़ता है। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितना भी आप देते हैं, आपकी जितनी भी कैपेबिलिटी है वो चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। साथ के साथ रिसर्च वर्क भी करना पड़ेगा यदि आपको अच्छे से सीखना है और रियल वे में सीखना है। जिन काम को हम खुद करते हैं वो चीज़ हमें अच्छी तरह से आ जाती है। अब मैंने इन सभी शब्दों को लिखा, इन सभी शब्दों को समझाया, तो ये आपको ज़्यादा समझ में आया होगा, मुझे ज़्यादा समझ में आया होगा। जितना आपको समझ में आया होगा उससे ज़्यादा मुझे समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस पर खुद रिसर्च करा है, खुद शब्दों को लिखा है, खुद शब्दों को समझाया है, खुद मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। जिस तरह से ये पूरा चैप्टर वीडियो मैंने डिज़ाइन किया है, इसी तरह से यदि आप भी कुछ चीज़ें डिज़ाइन करेंगे, कुछ चीज़ें लिखेंगे, कुछ चीज़ें समझेंगे अपने दिमाग के हिसाब से, जो भी आपने सीखा है, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। यही एक अभ्यास करने का तरीका है, और अभ्यास से कोई 1 महीने 2 महीने में अच्छा नहीं हो जाता, ठीक है। उससे 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए, क्योंकि हिंदी जो है एक कठिन मात्रा है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से करने के साथ साथ इनका अभ्यास भी ज़रूरी है हिंदी पढ़ने लिखने के लिए। मुझे आशा है आप में से बहुत लोग हिंदी पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। अपना अभ्यास भी मुझे फेसबुक पेज पर भेजते थे, अब मैंने मना कर दिया भेजने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, उनको मैं चेक नहीं कर पाता। तो आप इन सभी चीज़ों को अपने लिए अच्छे से अभ्यास कीजिए, और यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, ठीक है। कोई ज़रूरी सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आप कोई डील करना चाहते हैं मुझसे तो नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है, आप उस पर मेल भी भेज सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप इसी तरह इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल आसान है विद आदित्य चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर बेसिक इंग्लिश और बेसिक मैथ सिखाया जाता है।